अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी आधा मश्क नंबर 4 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। अगर हम आधा मश्क नंबर 4 का पहला ही सवाल देखें तो वो कहता है कि दर्ज झैल सवालात के दिए गए 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। यानी कि पहले सवाल में हमारे पास 10 MCQs हैं। हमने कि सही जो MCQs का जवाब है उसके गिर्द ना कि दायरा लगाना है या फिर टिक का निशान लगाना है। तो पहले अगर हम देखें MCQs, वो कहता है कि f ऑफ x मतलब 5x - 6/3 के बराबर है। तो आपने f ऑफ 3 मालूम करना है। f ऑफ 3 का मतलब हमारे पास ये है कि जहाँ जहाँ पे आप लोगों के पास x होगा वहाँ वहाँ पे 3 पुट कर देना है। तो 5 हमारे पास वैसे आ जाएगा, तो इस x की जगह हमने 3 पुट कर देना। तो इस तरीके से -6 वैसे और बटे में हमारे पास ना कि 3 आ जाएगा। अब 5 को 3 से ज़रब करें क्योंकि इन दोनों के दरमियान में कोई अलामत नहीं है। जब कोई अलामत नहीं होती तो हमारे पास ज़रब की अलामत होती है। तो 5 3 हमारे पास 15 आ जाएगा। 15 में से 6 माइनस हमारे पास ना कि 6 आ जाएगा, बटा हमारे पास ना कि 3। 15 में से 6 निकाले तो हमारे पास 9 आ जाता है, बटा 3। अब इन दोनों को काट दें, 3 1 3 3 3 हमारे पास ना कि 9 हो जाता है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जो 3 वाला ऑप्शन है उसके गिर्द हमने इस तरीके से दायरा या फिर ना कि टिक का निशान लगा देना है। अगर हम दूसरा MCQ देखें तो हमारे पास है, वो कहता है कि x से y तफाल f को किस से ज़ाहिर किया जाता है। यानी कि तफाल हमारे पास f है, ये देखेंगे चारों ऑप्शन में हमारे पास f ही है। दूसरे नंबर पर कहता है x से y की तरफ जाए, x से y की तरफ। अब यहाँ से हमने ढूंढना है जो x से y की तरफ जाएगा। ये x बटा y है, ये x ज़रब y है, तो इन दोनों में से तो कुछ नहीं हो सकता। इन दोनों में से ना क्या हो सकता था, तो हमारे पास है जी x से y। तो x से y की तरफ ना कि ये वाला हमारे पास ना जा रहा है। तो इसका मतलब है ये जो C वाला ऑप्शन है ये हमारे पास ना कि ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो वो कहता है कि f ऑफ g ऑफ x जो है वो आप लोगों के पास किसके बराबर होगा। तो ये यहाँ पे ना मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब हमारे पास ना इस तरह से आ जाए ना कि f ऑफ आगे है जी g ऑफ x, इस तरीके से आप लोगों के पास जब आ जाए तो फिर आपने काम ये करना होता है कि ये जो O है ना इसको ख़त्म कर देना है। O को ख़त्म करके हमारे पास आ जाएगा G ऑफ X, ये इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब ढूंढना है हमने जो इस तरह का होगा ना वो हमारे पास इसका आंसर होगा। तो ये जो C वाला ऑप्शन है F ऑफ G ऑफ X, यानी कि ये वाला जो है ये हमारे पास इसका ठीक जवाब है। उसके बाद आगे चलें तो वो कहता है कि f ऑफ x हमारे पास है जी 2x जमा 3 और g ऑफ x हमारे पास है x जमा 1। तो आपने f ऑफ x जमा g ऑफ x मालूम करना है। तो वो यहाँ पे ना कि हम हल कर लेते हैं फिर, यानी कि इन दोनों को ना हमने जमा करना है। तो हमारे पास है जी f ऑफ x जमा है जी g ऑफ x, इन दोनों को ना हमने जमा करना है। तो f ऑफ x की कीमत देखें तो हमारे पास 2x जमा 3 है, इसको ब्रैकेट में लिख लें। उसके बाद जमा में है जी g ऑफ x, वो हमारे पास है जी x जमा 1 के बराबर। अब ये 2x जमा 3 हमारे पास वैसे आ गया। अब ये जो जमा है इस ब्रैकेट के बाद इसको जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी। तो ये जमा x ही आ जाएगा और जमा 1 आ जाएगा। 2x और 1x हमारे पास हो जाएगा 3x, 3 और 1 हमारे पास ना कि 4 हो जाएगा। यानी कि 3x जमा 4 जो इसका आंसर है वो यहाँ से हमने ढूंढना है कि 3x जमा 4 कौन सा है। तो वो उसके गिर्द हम दायरा लगा दें या टिक लगा दें तो वो हमारे पास ना कि सही जवाब इसका आ जाएगा। इसी का अगर हम 5वां MCQ देखें तो हमारे पास है f ऑफ x और h ऑफ x उसने दिया हुआ है। अब हमसे वो कहता है कि f ऑफ x माइनस h ऑफ x मालूम करें। चलिए हम f ऑफ x माइनस h ऑफ x मालूम करते हैं। जहाँ पे पहले हम ना लिख लेते हैं कि f ऑफ x माइनस h ऑफ x हमने मालूम करना है। तो f ऑफ x की पहले हम ना की कीमत लिख लें, यानी कि 5x जमा 2, ये यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाएगी। आगे h ऑफ x की कीमत है 2x माइनस 2, इस तरीके से हमने ये लिख ली। ये 5x जमा 2 तो हमारे पास वैसे आ गया। इस माइनस की वजह से अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा -2x, यानी ये जमा था ये माइनस हो गया, ये माइनस था ये जमा हो गया इस तरीके से। अब 5 में से ना कि हम 2 निकाल लें तो हमारे पास ना कि बच जाएगा 3x अकेला। अब ये जमा का 2 है, ये बल्कि जमा का 2 और जमा का 2 हमारे पास जमा का 4 बन जाएगा।
ये इस तरीके से 3x जमा जो 4 है ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है। तो यहाँ से हम ढूंढते हैं 3x जमा 4 कौन सा है, तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारे पास इसका ठीक ऑप्शन है। अब उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी, अगर f ऑफ x बराबर है 3x जमा 1 और g ऑफ x बराबर है 2x के, तो आपने f ऑफ x ज़र्ब g ऑफ x मालूम करना है। तो चलें हम ना कि यहाँ पे इसको ना कि फिर मालूम करते हैं। तो ये देखें हमारे पास f ऑफ x, यहाँ पे हम लिख लेते हैं f ऑफ x ज़रब है हमारे पास g ऑफ x, यानी f ऑफ x को हमने g ऑफ x से ज़रब देना है। तो f ऑफ x हमारे पास है जी 3x जमा 1 और इसको हमने ज़रब देना है g ऑफ x यानी 2x से। अब इनको ना हम ज़रब देते हैं, यानी 2x ने इन दोनों के साथ ज़रब हो जाना है। 2 को 3 से ज़रब दें तो 3 2 6, x को x से ज़रब दें तो x की 2 आ जाएगा, जमा 2x को 1 से ज़रब दें तो 2x हमारे पास आ जाएगा। अब हमने ढूंढना है 6x की 2 जमा 2x जो है वो हमारे पास इसका सही आंसर है। तो इस तरीके से अगर हम अगले सवाल पे जाएं तो हमारे पास f ऑफ x बराबर है x की 2 माइनस 4 और g ऑफ x बराबर है x जमा 2। तो हमने f ऑफ x बटा g ऑफ x मालूम करना है। तो चलें इसको भी हम ना कि मालूम करते हैं, यानी कि अब तकसीम में आ गया हमारे पास f ऑफ x बटे में हमारे पास g ऑफ x। अब f ऑफ x की हम ना की कीमत ऊपर लिख देंगे, वो हमारे पास x की 2 माइनस 4 और g ऑफ x की कीमत कि हम नीचे लिख देंगे, वो हमारे पास x जमा 2 के बराबर है। अब इसको ना कि अगर हम ना आगे हल करते हैं तो ये x की 2 माइनस 4 जो है इसको मैं मज़ीद हल करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा x का मरबा माइनस 2 का मरबा, यानी x का मरबा x की 2 हो जाएगा, 2 का मरबा 4 हो जाएगा, बटे में मेरे पास वही x जमा 2 आ जाएगा। अब ये हमारे पास बन जाता है जो हमारे पास एक फार्मूला होता है a की 2 माइनस b की 2, उसको हम लिख सकते हैं a जमा b और दूसरे नंबर पर a माइनस b, इस तरीके से, यानी कि ये हमारे पास एक फार्मूला होता है। तो इसी तरीके से ये भी हमारे पास a की 2 माइनस b की 2 की फॉर्म में है, इसको एक दफ़ा हम जमा में लिख देते हैं और एक दफ़ा हम ना के माइनस में लिख देते हैं इस तरीके से, और बटे में x जमा 2 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ये x जमा 2 इस x जमा 2 से कट गया तो हमारे पास बाकी जो बच गया है ना वो x माइनस 2 है। ये जो बाकी बच गया x माइनस 2 इस पर हमने निशान लगा देना है। अब नेक्स्ट है जी, वो कहता है मतलब कदर वाले तफाल के ग्राफ की शक्ल क्या होती है। तो इसमें अगर आप लोग देखें ना, जो मतलब कदर वाला जो हमारे पास ग्राफ बनता है, ग्राफ असल में हमारे पास ना कि इस तरीके से बनता है। जो मतलब कदर वाला ग्राफ बनेगा ना वो इस तरीके से आएगा और इस तरह से वी शक्ल में ना कि हमारे पास बनेगा, इस तरह से हमेशा ही वी शक्ल में बनेगा। तो इसको हम कह देंगे ये जो वी शक्ल है ये इसका आंसर है। अब इसी सवाल के अगर हम अगले जुज़ पे चलें तो वह कहता है कि अगर ग्राफ तफाल को ज़ाहिर करे तो हर अमूदी ख़त को तफाल को खाली जगह पर कता करता है। तो ये आप लोगों को हमेशा पता होना चाहिए कि सिर्फ एक ही नुक्ता पर ना कि वो कता करता है। अब इसी तरह से जो हमारे पास 10वां इसका MCQs है वो देखें तो वो कहता है f ऑफ x बराबर है x की 3 के। यहाँ पे आप लोग देखें f ऑफ x बराबर है x की 3 के, आपने f ऑफ माइनस 2 मालूम करना है। यहाँ पे ना f ऑफ माइनस 2 को हमने मालूम करना है, यानी कि इस x की जगह हमने माइनस 2 को पुट कर देना इस तरीके से। अब माइनस 2 का हमारे पास ना कि मकाब है, इसका मतलब यह है कि माइनस 2 को हमने 3 दफ़ा ज़रब देना है इस तरीके से। तो हम ना कि इनको ज़रब देते हैं तो 2 2 4 4 2 8, यानी 8 आ गया। अब नेक्स्ट हम ना इसकी अलामत डिसाइड करते हैं, माइनस को माइनस से ज़रब करें तो इन दोनों की जो अलामत है दो एक जैसी हमारे पास जमा आ गया। जब इस जमा को माइनस से ज़रब देंगे तो दो मुख्तलिफ अलामतें होगी, तो जवाब हमारे पास ना माइनस में आ जाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी हम सोच सकते हैं कि अगर किसी इस तरह ब्रैकेट में हो और हमारे पास माइनस हो और उसकी पावर अगर हमारे पास ताक आ जाए तो माइनस हमारे पास ख़त्म नहीं होगी। अगर जुफ्त आ जाएगी तो माइनस ख़त्म हो जाएगी, ताक आ जाएगी तो माइनस ख़त्म नहीं होगी। तो इसका मतलब माइनस 8 जो है वो हमारा इसका आंसर है। आधा मश्क नंबर 4 का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि अगर f ऑफ x आपके पास इसके बराबर है और g ऑफ x इसके बराबर है तो आप लोग नीचे ये जो मुख्तलिफ 6 सवाल दिए हैं वो हल करें। तो चलें सबसे पहला सवाल हम ना के पहले हल करते हैं। इधर देखें तो हमारे पास है f ऑफ x प्लस g ऑफ x। यहाँ पे ना कि हम f ऑफ x और g ऑफ x की कीमतें लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखें f ऑफ x की कीमत हमारे पास है जी 25 माइनस x की 2, ये हमने लिख दी, ये ब्रैकेट में लिख दें। और g ऑफ x की कीमत है जी 5 जमा x।
तो हमने 5 जमा x लिख दी। अब ये ब्रैकेटें हम ख़त्म करते हैं तो ये हमारे पास वैसे ही 25 माइनस x की 2 आ जाएगी। इस ब्रैकेट के बाहर ना कि प्लस है, तो प्लस ने अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं करनी, ये उसी तरह से आ जाएगी, जमा 5 जमा x। अब ना कि हम इसका आंसर लिखते हैं, और आंसर हमने ना कि तरतीब दे के थोड़ा सा लिख लेना है कि यानी सबसे पहले हमारे पास x की 2 वाली आएगी रकम, फिर x वाली, और उसके बाद बगैर x वाली। तो x की 2 में देखें तो हमारे पास माइनस x की 2 है, तो ये सबसे पहले हमने माइनस x की 2 लिख लिया। उसके बाद x वाली में देखें तो हमारे पास प्लस x है। उसके बाद देखें बगैर x वाली में ये 25 है और ये 5 है, 25 और 5 हमारे पास 30 होता है। तो यानी कि f ऑफ x जमा g ऑफ x जब हमने किया उसका आंसर माइनस x की 2 जमा x जमा 30 आ गया है। अब इसी तरह से ना कि हम इसी का दूसरा जो जूस है इसमें देखें तो हमारे पास f ऑफ x माइनस g ऑफ x है, यानी सबसे पहले f ऑफ x की कीमत लिखें जो कि हमारे पास 25 माइनस x की 2 है। इसको ना कि हमने इस तरह ब्रैकेट में लिख लेना, माइनस g ऑफ x की कीमत देखें 5 जमा x है, वो लिख ली। अब ना कि इनकी ब्रैकेट ना कि हम खोल के लिख देते हैं, इस ब्रैकेट के बाहर तो कुछ नहीं है, ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, लेकिन इस ब्रैकेट के बाद देखिए माइनस है, तो माइनस ने अंदर वाली सारी अलामतें चेंज कर देनी, यानी कि ये प्लस की है तो ये माइनस की हो जाएगी, ये भी प्लस की है तो ये भी माइनस की हो जाएगी। तो चलें अब इन्हें ना कि हम तरतीब दे के लिख लेते हैं, यानी कि सबसे पहले x की 2 आएगी तो माइनस x की 2 है उसी तरीके से आ गई। उसके बाद ना कि हमारे पास माइनस x यानी x वाली रकम आएगी। अब 25 में से अगर हम 5 निकालें तो हमारे पास जमा का 20 बचता है। तो इस तरीके से f ऑफ x माइनस g ऑफ x की भी कीमत हमारे पास निकल आई है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज देखें तो हमारे पास है f ऑफ x डॉट जी ऑफ एक्स, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स ज़रब हो रहा है जी ऑफ एक्स से। तो चलें सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स की जो कीमतें सवाल में दी हैं ना उनको हम ना कि दर्ज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ना कि एफ ऑफ एक्स की कीमत लेते हैं जो हमारा है 25 माइनस एक्स की 2, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 25 माइनस एक्स की 2। उसके बाद हम ना कि जी ऑफ एक्स की कीमत लेते हैं जो कि है 5 जमा एक्स के बराबर। अब हम ना इनको आपस में ज़रब दे लेते हैं। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, 25 को इन दोनों के साथ ज़रब देना है, फिर माइनस एक्स की 2 को इन दोनों के साथ ज़रब देना है। तो सबसे पहले हम 25 को इन दोनों के साथ ज़रब देते हैं, तो सबसे पहला जो काम होगा 25 को 5 से ज़रब दें। उसके लिए चले हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, 25 ज़रब 5 करते हैं तो हमारे पास आंसर 125 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारा आंसर आ गया 125। अब इसी 25 को हमने x के साथ ज़रब देना है तो ये 25x हो जाएगा इस तरीके से। अब हमारे पास ना कि माइनस एक्स की 2 है, उसको इन दोनों के साथ ज़रब देना है, तो माइनस एक्स की 2 को पहले हम ना कि प्लस 5 से ज़रब दें। ये माइनस है ये जमा है, दो मुख्तलिफ अलामतें, जवाब माइनस में आ गया। 5 को 1 से ज़रब दें तो 5x की 2 आ गया। अब इन दोनों को हम ज़रब देते हैं, यानी x की 2 को x से ज़रब दें तो हमारे पास आ जाएगा x की 3। अब नेक्स्ट अलामत देखें, ये माइनस है ये प्लस है, दो मुख्तलिफ अलामतें, तो जवाब हमारे पास माइनस में आ जाएगा। अब ये इतना करने के बाद नेक्स्ट आपने इनको ना तरतीब दे के ना लिख लेना है। तो सबसे पहले x की 3 यानी x की जो बड़ी हमारे पास ना कि पावर है वो पहले आ जाएगी, यानी माइनस एक्स की 3 आ गया। उसके बाद ये माइनस 5x की 2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 25x आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास 125 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी हमारे पास ना कि जमा माइनस नहीं हो रहा है। उसकी वजह ये थी कि हम ना कि x की 3 जो है ना उसको x की 3 में जमा माइनस कर सकते थे। इसी तरह से x की 2 को x की 2 में, x को x में और बगैर x वाली रकम को बगैर x वाली रकम के ही। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसी हमारे पास नहीं रकम मिली जिनको ना कि हम आपस में जमा माइनस कर सकें। चलें इसी सवाल के ना कि अब हम अगले जुज की तरफ आते हैं। तो हमारे पास f ऑफ x बटे में है जी g ऑफ x। जहाँ पे भी चलें जो सवाल में हमारे पास ना कि रकमें दी हैं उनको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले f ऑफ x यानी 25 माइनस x की 2 है और नीचे है g ऑफ x यानी कि 5 जमा x है। इस तरह से लिख लिया। अब नेक्स्ट ना किसे हम ना के हल करते हैं। 25 यानी कि 25 हमारे पास होता है 5 का मुरब्बा, ये आपने इस तरह से लिखना है। और x जो होता है x की 2 जो होता है वो x का मुरब्बा होता है इस तरीके से। और नीचे हमारे पास उसी तरह से 5 जमा x आ जाएगा। अब ये हमारे पास बन गया फार्मूला जो होता है a की 2 माइनस b की 2 वाला जो है वो, जहाँ पे चले मैं ना कि आपको लिख के दिखा देता हूँ। हमारे पास फार्मूला होता है a की 2 माइनस b की 2, वो बराबर होता है एक दफ़ा उसे हम जमा में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। तो ये भी बिल्कुल ना कि हमारे पास उसी तरह से ये एक दफ़ा इसे हम जमा में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस में, यानी कि 5 जमा x लिख देते हैं और उसके बाद 5 माइनस x लिख देंगे।
और नीचे ये जो 5 जमा एक्स है वो वैसे ही हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम इससे काट देते हैं तो हमारा जो आंसर बचता है वो है जी 5 माइनस एक्स। तो इस तरीके से इसका चौथा जुज़ भी हमारे पास सॉल्व हो गया है। इसी सवाल का अगर हम पांचवा जुज़ देखें तो वो कहता है कि एफ ऑफ 7 मालूम करें। एफ ऑफ 7 का मतलब ये है कि आपने एफ ऑफ एक्स की कीमत देखनी है, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे ना कि 7 पुट करते हैं। तो चलिए हम एफ ऑफ एक्स की जो कीमत हमें सवाल में दी है उसको सामने रखते हैं और जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 7 पुट कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हमारे पास ना कि एफ ऑफ एक्स यानी कि यहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने 7 पुट कर दिया। आगे इक्वल में चलें तो ये 25 तो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा, माइनस एक्स का मुरब्बा है यानी कि ये हमारे पास ना कि 7 का मुरब्बा हो जाएगा इस तरीके से। अब इसे ना कि हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो 25 है ये तो हमारे पास वैसे ही आ गया, ये माइनस भी वैसे आ गया क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है। तो 7 को ना कि हमारे पास 7 का मुरब्बा यानी 7 को 7 से ज़रब देते हैं, 7 7 हमारे पास ना 49 होता है। अब 25 माइनस 49 आप लोगों ने अलामत के साथ इसका आंसर लिखना है तो उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 25 माइनस 49 करते हैं हमारे पास माइनस 24 आंसर आ जाता है, यानी एफ ऑफ 7 का हमारे पास जवाब आ गया माइनस 24। इसी सवाल का अगर हम छठा जुज़ देखें तो इसमें हमने कि जी ऑफ माइनस 8 मालूम करना है। इसका मतलब यह है कि आपने जी की रकम लेनी है, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस 8 पुट कर देना है। तो चलें जी की रकम जो हमारे पास सवाल में दी हुई है उसको हम सामने रखते हैं। तो सबसे पहले है जी ऑफ एक्स, यानी कि सबसे पहला जो काम हमने करना है कि इस एक्स यानी कि इस जी में जो हमारे पास आएगा ना एक्स उसकी जगह पे माइनस 8 पुट करेंगे। इक्वल में आ जाएगा ये 5 हमारे पास वैसे आ गया, प्लस भी वैसे आ गया। अब ये जो एक्स है इसकी जगह माइनस 8 पुट करेंगे। जब माइनस आ जाए तो हम ना कुछ ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब नेक्स्ट इसे हम ना कि सॉल्व करते हैं तो जी ऑफ माइनस 8 जो है वो इक्वल हो जाएगा, ये 5 हमारे पास वैसे आ गया, ये प्लस और माइनस दो मुख्तलिफ अलामतें हैं तो जवाब हमारे पास माइनस में आ जाएगा, यानी कि 5 माइनस 8 हो जाएगा। तो जी ऑफ माइनस 8 जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 5 माइनस 8। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 माइनस 8, 5 माइनस 8 जैसे इक्वल करेंगे तो माइनस 3 इसका आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से जी ऑफ माइनस 8 जो है वो माइनस 3 के बराबर है। आधा मश्क नंबर 4 का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि अगर एफ ऑफ एक्स आपके बराबर है एक्स की 3 और जी ऑफ एक्स बराबर है 14 जमा 2x, तो आप लोग नीचे ये कुछ सवाल दिए हैं इनको आपने मालूम करना है। अब इन सवालों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल हम ना कि पहले सवाल लेते हैं तो इसमें आपने ना कि ओ को ख़त्म करना होता है। तो यानी कि इसको अगर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास ये एफ उसी तरह से आ जाएगा। उसके बाद ये ना आगे हम ना कि ब्रैकेट स्टार्ट कर लेंगे, यानी ओ को हमने ख़त्म कर लिया और जी ऑफ एक्स जो है इस तरह से हमने ब्रैकेट में लिख देने हैं और एंड पे ये ना इस तरह से हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि एफ आप लोगों के पास बाहर है तो यहाँ पे अंदर जी ऑफ एक्स की कीमत आप लोग पुट करेंगे। तो जी ऑफ एक्स की कीमत हमारे पास है जी 14 जमा 2x, ये इस तरीके से हमने पुट कर ली है। अब ये कीमत पुट करने के बाद अगले मरले में जाने से पहले ना कि आपको एक चीज़ का पता होना ज़रूरी है। जैसे ना कि पिछला सवाल था उसमें ना कि हमने एफ ऑफ 7 और एफ जी ऑफ माइनस 8 ना के मालूम किए थे। फॉर एग्जाम्पल हमने एफ ऑफ 7 मालूम किया था, उसमें हमारे पास एफ ऑफ एक्स की ना कोई रकम थी। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि यही एफ ऑफ एक्स की रकम है एक्स की 3। अब अगर हमने इसका एफ ऑफ 7 मालूम करना है ना तो इसका मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने 7 दर्ज कर देना है इस तरीके से। अब इसी तरह से अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना तो आपके पास अब एफ ऑफ 7 नहीं है, आपके पास है 14 जमा 2x। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ पे आप लोगों के पास x होगा f की रकम में वहाँ पे आपने 14 जमा 2x पुट कर देना है। अब f की कीमत ये है, अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने ये पुट कर देना है। तो इसमें सिंपल एक ही है x की 3, तो वहाँ पे हमने 14 जमा 2x जो है उसे दर्ज कर देना और इसका हमारे पास ना कि क्यूब जो है वो उसी तरीके से आ जाएगा। तो अब इस क्यूब को खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस यही इसका आंसर है। अब इसी तरीके से हम ना कि दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें भी सबसे पहले हम इस ओ को ख़त्म करेंगे। अब इस ओ को ख़त्म करने के लिए जी हमारे पास बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर हमने ये एफ ऑफ एक्स लिख देना है इस तरीके से और ये एंड पे ना कि इस तरह से ब्रैकेट ना कि हम लगा देंगे। अब नेक्स्ट ये जी हमारे पास बाहर ही है। अब ना कि एफ ऑफ एक्स की जो कीमत है ना वो अंदर हमने पुट करनी है जो कि हमारे पास एक्स की
3 है। इस तरीके से अब ये कीमत दर्ज करने के बाद अब आपने जी वाली रकम को देखना है और जहाँ जहाँ पे आप लोगों के पास x होगा वहाँ वहाँ पे x की 3 दर्ज कर देनी है। तो चलिए इसमें देखें तो हमारे पास 14 वैसे आ गया जमा 2, तो ये मेरे पास ना कि x था, तो इस x की जगह मैंने x की 3 पुट कर दिया है। अब इसको ना कि मज़ीद मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा जी 14 जमा 2x की 3। इसमें से अगर आप लोग देखें तो 2 कॉमन है तो हमारे पास आ जाएगा 7 जमा हमारे पास ना कि x की 3, ये इसका आंसर है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज़ देखें तो इसमें वो कहता है कि f ऑफ x आपने मालूम करना है। तो चलें सबसे पहले इसका ये o हम ख़त्म करते हैं, तो ये हमारे पास ना कि कुछ इस तरह से आ जाएगा, f हमारे पास ये बाहर आ जाएगा, उसके बाद अंदर हमारे पास ना कि f ऑफ x इस तरीके से आ जाएगा और इनको हमने इस तरीके से ना कि ब्रैकेट में क्लोज कर देना है। अब f हमारे पास इसी तरीके से बाहर आ जाएगा। f ऑफ x की ना कि कीमत यहाँ से दर्ज करनी है जो कि हमारे पास सवाल में दी हुई है, वो है जी x की 3, यानी कि इसकी जगह हमने x की 3 ना लिख लेना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट अगर आप लोग देखेंगे तो हमने मालूम करना है f ऑफ x की 3, यानी कि f ऑफ x की कीमत आप लोग सामने रखें, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे x की 3 दर्ज कर दें। तो हमारे पास f की कीमत में सिर्फ है ही x की 3, तो इस x की जगह हमने ये x की 3 ना दर्ज कर देना, यानी x की 3 उसके ऊपर फिर हमारे पास पावर 3 है। अब x की 3 को 3 से हमने ज़रब देना है तो हमारे पास हो जाएगा x की 9, यानी कि f ऑफ x हमारे पास इसका आंसर आ गया x की 9। अब इसी तरीके से हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, तो इसमें भी सबसे पहले ये o ख़त्म करें तो हमारे पास आ जाएगा g ऑफ x, ये इस तरीके से। अब g को हमने बाहर रखना है और g ऑफ x की जो कीमत सवाल में दी है ना वो हमने दर्ज कर देनी है। तो g ऑफ x की अगर हम सवाल में देखें हमारे पास कीमत है जी 14 जमा 2x, वो हमने दर्ज कर ली है। अब हमने g ऑफ 14 जमा 2x मालूम करना है। इसका मतलब ये है कि g की कीमत में जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे 14 जमा 2x दर्ज कर देना है। चलिए हम ना दर्ज कर देते हैं, तो हमारे पास ना कि ये है 14 वैसे आ गया जमा 2, आगे ये हमने ना दर्ज कर देना x की जगह इसको, यानी 14 जमा 2x को इस तरीके से। अब इसे ना मज़ीद हम हल करते हैं तो ये 14 हमारे पास वैसे आ गया, इस 2 को हमने अंदर ज़रब देना, 14 2 28 हो जाएगा जमा 2 2 4x हो जाएगा। अब x की रकम को हम ना शुरू में लिख लेते हैं और बाकियों को ना कि हम जमा मैंस करके ना लिखते हैं। तो ये 4x आ गया, उसके बाद 14 जमा 28, इसको चले कैलकुलेटर से हम जमा करके लिख लेते हैं, 14 जमा हमारे पास आ गया 28, ये 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये आंसर हमारे पास आ गया 42। अब आगे मज़ीद अगर आप लोग देखें तो इनमें से जो कॉमन निकल रहा है ना तो वो कॉमन निकाल के ना कि हम यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे देखें सिर्फ 2 जो है ना वो कॉमन निकल रहा है, तो इसको कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2x जमा 21 2 42 होता है, तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो ये जो है g ऑफ x का हमारे पास आंसर है। आधा मश्क नंबर 4 का अगर हम चौथा सवाल देखें तो वो कहता है कि आपने f इनवर्स x मालूम करना है। नीचे हमारे पास ना कुछ सवाल दिए हैं, हमने हर एक सवाल का f इनवर्स x मालूम करना है। तो चलें पहले ही अगर हम देखें तो हमारे पास है जी f ऑफ x बराबर है 9x माइनस 1 के। तो इन्वर्स मालूम करने के लिए यानी f इन्वर्स मालूम करने के लिए सबसे पहला जो काम हम करते हैं वो करते हैं कि फ़र्ज़ करें हम ना कि इसी f ऑफ x को ना कि बराबर पुट कर देते हैं y के इस तरीके से। अब f ऑफ x की जगह इसकी ना कि कीमत लिख लेते हैं, यानी 9x माइनस 1 बराबर है y के। अब यहाँ से हमने x की कीमत निकालनी है, तो ये -1 हमारे पास इजाफी है, ये इधर हम ले जाएंगे तो 9x बराबर हो जाएगा y जमा 1 के। अब x की कीमत निकालने के लिए ये 9 भी इजाफी है, तो ये इधर आके हमारे पास तकसीम हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा y जमा 1 बटा 9। इसे हम कह देते हैं ये हमारे पास है जी मसावात नंबर 1। अब नेक्स्ट अगला जो काम है वो हमारा ये है कि f ऑफ x को हमने लेना है, इसको बराबर करना है y के। तो ये हमारे पास ना कि इस f को जब हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा f इनवर्स। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, x बराबर है f इनवर्स y। तो ये इस तरीके से हमारे पास इसको हम कहते हैं ये है मसावात नंबर
2 है। अब मसवात नंबर 1 और 2, इन दोनों को अगर आप लोग देखें तो ये दोनों ही x के बराबर हैं। अगर ये दोनों x के बराबर हैं तो हम इनका ना कि मुआवजा जब करेंगे तो ये जो रकम है इसकी और ये रकम, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि मसवात नंबर 1 और 2 का मुआवजा करने से, 1 और 2 का मुआवजा करने से, ये हमने ना छोटा सा फिक्र यहाँ पे लिखना है। और इनका मुआवजा जब हम करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा f इनवर्स जो है y, वो बराबर हो जाएगा y जमा 1/9 के। अब यहाँ पे आप लोग देखिए ना, हमने f इनवर्स x मालूम करना था, लेकिन हमें मालूम हो गया f इनवर्स y। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटा सा फिक्रा लिखेंगे, y को x के साथ तब्दील करने से, x के साथ तब्दील करने से, ये हमने छोटा सा फिक्रा लिख देना। यानी कि जहाँ जहाँ पे x है, y है, वहाँ वहाँ पे x पुट कर देते हैं। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा f इनवर्स x बराबर है x जमा 1/9 के। तो इस तरीके से पहले सवाल का ना कि हमने f इनवर्स x जो मालूम करना था वो कर लिया है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी f ऑफ x बराबर है 5/x माइनस 1 के। इसका भी हमने f इनवर्स x मालूम करना है। तो इसमें भी सबसे पहले हम करेंगे कि फ़र्ज़ करें, तो फ़र्ज़ करें हम ना ये इसको ना लिख लेते हैं कि ये जो हमारे पास f ऑफ x है ना, ये बराबर है जी y के। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे, इस f ऑफ x की जगह इसकी ना कि कीमत दर्ज कर देते हैं, यानी कि 5/x माइनस 1 बराबर है हमारे पास y के। अब यहाँ से हमने x की कीमत निकालनी है, तो वैसे तो हम इसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो इसको ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग ना कि करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई में जिसका बटा नहीं उसको हमने बटा 1 लगा देना, इसको इससे ज़रब दे दें और इसको इससे, यानी कि y को ज़रब दे दें आप लोग x माइनस 1 से और 5 को ज़रब दे दें 1 से। अब इसको ना कि हम मज़ीद हल करते हैं, तो y को x से ज़रब दें तो y x हो जाएगा, इस y को -1 से ज़रब दें तो -y हो जाएगा, ये 5 को 1 से ज़रब दें तो 5 1 5 हमारे पास हो जाएगा। अब चूँकि हमने x की कीमत मालूम करनी है तो ये अजाफी है, तो ये हमारे पास दूसरी साइड में चल जाएगा, तो yx हमारे पास हो जाएगा 5 जमा y के। अब ये जो y है ये भी अजाफी है, ये तो ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इससे तकसीम हो जाना है, यानी x बराबर हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ना कि हम सीधा करके लिखें, यानी कि y जमा 5 और बटे में हमारे पास आ जाएगा जी y। तो इस तरीके से ये हमारे पास ना कि मसवात नंबर 1 बन जाती है। अब इसी तरीके से ना ये हमारे पास जो f ऑफ x है इसको लेते हैं हम y के बराबर ना के, या इसे इस तरह से करते हैं। अब यहाँ से ना कि हमने x की कीमत निकालनी, तो f को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, f जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये f इनवर्स बन जाएगा y में। अब ये होगी हमारे पास मसवात नंबर 2, यानी मसवात नंबर 1 और 2 ये हमारे पास दोनों आ गई हैं। अब ये दोनों ही मसवात ना x के बराबर हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि मसवात नंबर 1 और 2 का मुआवजा करने से ये आपने यहाँ पे लिख देना है, और लिखने के बाद इन दोनों को ना के बराबर कर देना, यानी कि f इनवर्स y बराबर हो जाएगा y जमा 5/y के। अब यहाँ पे आप लोग देखिए f इनवर्स y मालूम हो गया, हालांकि हमने f इनवर्स x मालूम करना था। तो यहाँ पे हम ना फिर छोटा सा फिक्रा लिखेंगे, y को x से तब्दील करने से, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास y होगा वहाँ वहाँ पे x हम लिख देंगे। तो चलिए हम ना इसे लिख देते हैं, हमारे पास आ जाएगा f इनवर्स x बराबर है x जमा 5 और बटे में हमारे पास ना x आ जाएगा, यानी कि जहाँ जहाँ पे y था वहाँ वहाँ पे हमने x पुट कर दिया है। तो इस तरीके से हमारे पास ये f इनवर्स x मालूम हो गया है। इसी सवाल का अगर हम तीसरा चीज़ देखें तो हमारे पास है जी f इनवर्स f ऑफ x बराबर है x माइनस 5 का जज़र। तो इसका मतलब ये है कि आपने इसका भी ना f इनवर्स x मालूम करना है। तो इसमें भी सबसे पहले आप लोग करें कि फ़र्ज़ करें, हम ना यहाँ पे लिख लेते हैं कि फ़र्ज़ करें ये जो हमारे पास ना कि f ऑफ x है ये बराबर है जी y के। अब यहाँ पे ना कि हम f ऑफ x की ना के कीमत दर्ज कर लेते हैं, जो हमारे पास x माइनस 5 का जज़र है, ये कीमत हमने दर्ज कर ली, ये y के बराबर हो गई। अब यहाँ से हमने चूँकि x की कीमत निकालनी है तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों का ना कि मुरब्बा ले लेंगे, क्योंकि हमने जज़र को फिर ख़त्म करना है, तो दोनों साइडों का मुरब्बा ले लेते। तो मुरब्बा इस जज़र से ख़त्म हो गया, तो हमारे पास बच गया x माइनस 5
बराबर हो जाएगा y की 2। अब यहाँ से x की कीमत निकालनी है तो उसके लिए क्या करेंगे, -5 को दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो x बराबर हो जाएगा y की 2 जमा 5 के। तो इसे हम कहते हैं कि ये मसावात नंबर हमारे पास 1 है। अब f ऑफ x जो है वो बराबर था y के। अब इस f को हम दूसरी साइड पे ले जाएं x की कीमत निकालने के लिए तो ये हो जाएगा f इनवर्स ऑफ y। तो ये हो जाएगी हमारे पास मसावात नंबर 2। मसावात नंबर 1 और 2 दोनों को देखें तो इसमें हमारे पास ना कि x की कीमतें हैं। अब इनको हम ना कि यहाँ पे लिख देते हैं कि मसावात नंबर 1 और 2 का मुआजना करने से, यहाँ पे आप फिर लिखें मसावात नंबर लिखना 1 और 2 का मुआजना करने से, ये आपने लिखना है इधर इस तरह से। अब अगर मुआजना जब हम करेंगे तो इसका मतलब है ये x बराबर है, ये f इनवर्स जो y है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा y की 2 जमा 5 के। ये इस तरीके से मतलब f इनवर्स y इस y की 2 जमा 5 के बराबर हो गया। अब हमें चूँकि सिर्फ f इनवर्स x की कीमत चाहिए थी तो इसका मतलब है कि y हमारे पास नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि y को x से तब्दील करने से, हम यहाँ पे लिख देते हैं y को x से तब्दील करने से, कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास y है वहाँ वहाँ पे ना कि हम x से लिख देते हैं इस तरीके से। यानी कि इधर y था इधर x लिख दिया, ये y का मरबा है तो ये हो जाएगा x का मरबा जमा 5। तो इस तरीके से हमारे पास f इनवर्स x जो है उसकी कीमत निकल आई। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज देखें तो हमारे पास है जी f ऑफ x बराबर है 3 - x बटा 2 के। यानी कि इसका भी हमने f इनवर्स x मालूम करना है। तो इसमें भी सबसे पहले हम लिखेंगे कि फ़र्ज़ करें, तो फ़र्ज़ करते हैं हम कि ये जो f ऑफ x है ये बराबर है y के, इस तरीके से। अब f ऑफ x की यही जो कीमत है यहाँ पे लिख देते हैं 3 - x बटा 2 बराबर है y के। अब चूंकि हमने x की कीमत निकालनी है तो ये 2 इधर तकसीम हो रहा है, उधर जाके इसने ज़रब हो जाना है। तो ये 3 - x बराबर हो जाएगा 2y के, 2 ने इस y के साथ जाके ज़रब हो जाना है। अब यहाँ से हमें x की कीमत चाहिए तो ये 3 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो -x बराबर हो जाएगा 2y - 3 के। अब ये जो x है इसके साथ माइनस नहीं होना चाहिए था। अगर माइनस नहीं होना चाहिए था तो माइनस को हम दोनों साइडों पे ना कि मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से ये जो y है इसके साथ माइनस ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे, इस x के साथ यहाँ पे x आ जाएगा। इस माइनस को अंदर ना कि हम ज़रब देते हैं, जब माइनस को अंदर ज़रब देंगे तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये जमा का 2 है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये जमा माइनस है तो ये जमा का हो जाएगा। तो इसको थोड़ा तरतीब में लिखने से हमारे पास आ जाएगा x बराबर है 3 - 2y। इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास मसावात नंबर 1 है। अब बिल्कुल इसी तरीके से ये जो हमारे पास f ऑफ x है इसको इस्तेमाल करते हैं। f ऑफ x बराबर होता है y के। अब यहाँ से x की कीमत निकालें तो f को दूसरी साइड पर जाएंगे तो ये हो जाएगा f इनवर्स। इस जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो f इनवर्स हो जाएगा। इसको कहते हैं हम मसावात नंबर 2। हमारे पास मसावात नंबर 1 भी आ गई, मसावात नंबर 2 भी आ गई, दोनों देखें तो x के बराबर हैं। तो यहाँ पे फिर हम ना के लिख देते हैं कि मसावात नंबर 1 और 2 का मुआजना करने से, 1 और 2 का मुआजना करने से यहाँ पे हम ना लिख देते हैं इस तरीके से। अब इन दोनों का जब हम मुआजना करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये x और x तो बराबर हैं। तो f इनवर्स y जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 3 - 2y के, 3 - 2y के, इस तरीके से। अब हमें f इनवर्स x चाहिए था लेकिन यहाँ पे मालूम हो गया f इनवर्स y। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि y को x से तब्दील करने से, ये हमने किस तरह से लिख देते हैं, y को x से तब्दील करने से, यानी कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास ना कि y है वहाँ वहाँ पे हम x लिख देते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा f इनवर्स x बराबर है 3 - 2x, यानी कि यहाँ पे y था यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे y था यहाँ पे भी x आ गया। तो इस तरीके से इस सवाल का भी हम f इनवर्स x जो है वो मालूम हो गया है। आधा मश्क नंबर 4 का अगर हम 5वां सवाल देखें तो उसमें कहता है कि दर झैल मतलब कदर वाले तफालों का ग्राफ बनाइए। यानी कि ये मतलब कदर वाले हमारे पास कुछ सवाल हैं या फिर तफाल यानी फंक्शंस हैं,
इनका अब हमने ना कि ग्राफ बनाना है। तो इनका ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग ना कि पॉइंट्स जो है ना कि वो निकालते हैं जिनको हमने ग्राफ पे ड्रा करना होता है। तो पॉइंट्स को निकालने के बाद आपको ना कि ये चीज़ पता होनी चाहिए, जब हम मतलब कदर वाला ना कि ग्राफ बनाएंगे, तफाल का ग्राफ बनाएंगे, तो हमारे पास ना कुछ इस तरह से वी की शक्ल में ना कि बनेगा, यानी कि ये इस तरह से नीचे आएगा, फिर इस पॉइंट से किसी एक पॉइंट से ये इस तरह से ना ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो चलें अब हम ना कि इनका ग्राफ बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ना कि हम x की कीमत यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास ना कि ये जो f ऑफ x है इसी को इस्तेमाल करते हुए ना कि इसकी कीमत हम निकालेंगे, और यहाँ पे पहले x की कीमत आएगी और दूसरा यानी y की जगह पे f ऑफ x की कीमत आ जाएगी। तो ये हमारे पास इस तरह से पॉइंट्स बनते जाएंगे। अब ना कि हमने जो काम किया हुआ था वो सब के लिए ना कि एक ना कि हम यूनिक से पॉइंट्स ही लेके चल रहे थे, ताकि ना कि हमें हर नए ग्राफ के लिए ये ना सोचना पड़े कि अब हम कौन से पॉइंट्स रखें। तो वो हमारे पास थे -4, -2, 0, 2 और 4। चले इनके लिए भी हम ना कि बिल्कुल यही पॉइंट्स इस्तेमाल कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ना कि -4 को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जहाँ पे हमारे पास x है f ऑफ x में, वहाँ पे हम ना कि -4 को पुट कर देते हैं इस तरीके से। अब इसका ना कि हम अगर देखें जो हमारे पास ना कि ये मतलब कदर में इस तरह से ना कि हमारे पास ना कि माइनस आ जाएगा, जब इसको हम ख़त्म करेंगे तो माइनस हमारे पास ख़त्म हो जाएगी। तो 7, 4, 28 हमारे पास ना कि आ जाएगा। अब इसका जो पॉइंट बनेगा -4 और 28, इस तरीके से -4 और 28 हो जाएगा। अब इसी तरीके से -2 को हम ना कि पुट कर लेते हैं, यानी कि x की जगह हमने -2 को पुट कर लिया, तो ये जो माइनस है ये भी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि जब ये मतलब कदर वाला साइन है इसको हम ख़त्म करेंगे, अगर माइनस होगी तो वो ख़त्म हो जाएगी, वो प्लस में तब्दील हो जाएगी, अगर प्लस होगी तो वो प्लस ही रहेगी, उसको हमने चेंज नहीं करना है। तो ये आ जाएगा 7, 2, 14 के बराबर इस तरीके से। उसके बाद अब हम ना कि x की जगह ना कि 0 पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 0। तो 0 का जो मतलब हमारे पास ना कि कीमत निकलती है वो 0 ही होती है। तो 7 को जब हम 0 से ज़रब देंगे तो वो 0 इसका आंसर आ जाएगा। उससे अगले में चलें तो अब हमने कि 2 दर्ज कर लेना है। तो अब देखें जो मतलब कदर वाली या जो साइन है ख़त्म करेंगे तो अब ये हमारे पास प्लस ही रहेगा। जब माइनस होता था तो वो ख़त्म होकर प्लस में आ जाता था, लेकिन प्लस ने प्लस ही रहना है, और 7, 2, 14 हमारे पास आ गया। इसी तरीके से इसको अगर हम देखें हमारे पास आ जाएगा जी, ये x की जगह हमने 4 पुट कर लेना है, तो जब इसकी हम ना साइन को ख़त्म करेंगे तो ये 4 ही आ जाएगा। 7, 4 हमारे पास ना 28 आ गया है। अब इन सारे पॉइंट्स को ना कि हम यहाँ पे लिखते जाते हैं। -4 और 28 लिख दिया, -2 और हमारे पास ये आ जाएगा 14। अब उससे आगे चलें तो 0 और 0 आ जाएगा, उससे आगे चलें तो 2 और 14 आ जाएगा, उससे भी आगे चलें तो 4 और 28 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखें ना, तो जो सबसे बड़ा पॉइंट आप लोगों के पास निकलना है ना वो 28 है। तो ग्राफ जो ना कि हमने एक बनाया हुआ था, जो मैंने सवाल में भी आपको बताया था जब हमने ना कि एक्सरसाइज सॉल्व की थी, कि इस तरह से ना कि हमने ग्राफ बनाया है। ग्राफ बनाने के लिए क्या कहते हैं कि हम इस तरह से एक लाइन लगाते हैं और एक इस तरह से, यहाँ पे जमा का x होता है, यहाँ पे माइनस का, ऊपर जमा का y होता है, नीचे माइनस का y। अब इनको ना कि हमने एक खाना छोड़ के लिखना होता है और 2 के टेबल से ना कि हम लिखते जाते हैं। तो ये 20 तक जा रहा है, यानी कि 2 के टेबल से जब हम स्टार्ट होंगे ये 0 होगा, 2, 4 ये 20 तक चला जाएगा। इसी तरीके से इधर -20 तक, इधर 20 तक और इधर -20 तक, यानी कि ये आपने इस तरह से लिख देना है और सब में ना कि एक खाना छोड़ के लिखते जाना है। जो हमारे पास प्लस का x होगा वहाँ पे प्लस वाली रकमें होंगी, प्लस के y में प्लस वाली रकमें, माइनस के x में माइनस वाली रकमें और माइनस के y में भी माइनस वाली रकमें होंगी। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, जिसका हमने असल में ग्राफ बनाना है उसमें हमारे पास ना कि 28 तक जा रहा है। अब एक तो ये है कि आप लोग इस ग्राफ को थोड़ा सा बढ़ा दें और 28 तक ले जाएं। अगर 28 तक आप लोग नहीं ले जाना चाहते तो इन पॉइंट्स को आप लोग इस्तेमाल ही ना करें। तो हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को इस्तेमाल ही नहीं करते, तो बाकी जो पॉइंट्स बच गए हैं उन्हीं को इस्तेमाल करते हुए ना हम ग्राफ बना लेते हैं। तो सबसे पहला अगर आप लोग देखें तो -2 और 14 का है, यानी कि x का -2 है और y का 14 है। तो यहाँ पे हम ना कि -2 और 14। अब ये पॉइंट्स हमने स्किप इसलिए किए कि हमें थोड़े से पॉइंट्स चाहिए, अगर हमारे पास वही मिल जाए ना कि यानी इधर से भी एक लाइन बन जाए, इधर भी बन जाए, तो उसी को हम ना कि लंबा खींच सकते हैं, तो ज़्यादा पॉइंट्स की हमें ज़रूरत भी नहीं होती। तो पहला है -2 और 14, यानी -2
और ये 14 तक जाएगा, ये 14 वाला ये है, ये यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट आ गया। तो दूसरा है 0 व 0, वो हमारे पास ना कि यहाँ पे आ गया 0 व 0। तीसरा है 2 व 14, यानी कि जमा का 2 है और हमारे पास ना मसलन x का 2 है और y का 14 है, यानी जमा का 14 है। तो इसको हम ना कि ले जाते हैं 2 और ये हमारे पास ना कि जमा का 14 तकरीबन यहाँ पे आएगा, यानी ये 2 ऊपर जाके इस पॉइंट से जा रहा है और ये यहाँ पे ना कि हमारे पास मिल जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास ना कि 3 पॉइंट्स बन गए, एक ये और एक ये। इन तीनों को मिलाते हैं और अपना ग्राफ बनाते हैं। पहले अब इन पॉइंट्स को ना कि हम स्केल के जरिए ना मिला देते हैं, यानी कि पहले हमने ना कि इन 2 पॉइंट्स को मिला देना है इस तरीके से। तो ये आपने इस तरीके लंबा खींच सकते हैं जितना मर्जी, फिर आपने इसको इससे मिला देना है इस तरीके से। ये इस पॉइंट को भी आपने मिला देना और लंबा खींच सकते हैं। तो ये आप लोग देखेंगे जो मैंने शुरू में बताया था ना कि वी शेप का ग्राफ बनना चाहिए था, तो ये मतलूबा वी शेप का ग्राफ तो बन रहा है। अब ना कि इनके पॉइंट्स जो आपने लिए थे ना उनको लिख दें। पहला -2 व 14 का था, यहाँ पे लिख दें -2 व 14। उसके बाद दूसरा पॉइंट था 0 व 0 का, ये वाला जो है इधर आप लोग लिख दें। इसी तरीके से जो तीसरा पॉइंट था 2 व 14 का, इसको भी लिख दें। तो ये हमारे पास ना कि जो मतलूबा ग्राफ था ना मतलब कदर का, वो बन गया है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज देखें तो हमारे पास है जी f ऑफ x बराबर है x जमा 6 जो है ये मतलब कदर में है और -2 हमारे पास इसके बाहर है। तो चलें इसको भी हम ना कि उसी तरीके से हल करते हैं। सबसे पहले हम ना कि यहाँ पे x लिख लेंगे, यहाँ पे हमने f ऑफ x ये सारी ना की कीमत लिख देनी है। x जमा 6 ये मतलब कदर में -2 और यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट बनेंगे, एक x और दूसरा हमारे पास f ऑफ x जो इसकी कीमत निकलती जाएगी। अब इनकी जो ना कि x की वैल्यूज़ लेनी है वो वही हमने ना कि जो यूनिवर्सल सी ली हुई है सारे ग्राफ्स के लिए, यानी कि पहले आप लोग -4 लें, फिर -2, फिर 0, फिर 2 और फिर 4। तो वही हमने ना यहाँ पे भी ले ली है। तो सबसे पहले हम ना कि पुट करते हैं -4 को इसके अंदर। तो हम -4 को पुट करते हैं तो ये बन जाएगा -4 + 6 और -2 हमारे पास ना इसी तरीके से बाहर है। -4 जमा 6 जो है कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं, ये किसके बराबर आता है, -4 जमा 6 इक्वल करेंगे तो 2 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 2 हमारे पास ना कि ये मतलब कदर में है और -2 जो है वो वैसे आ गया। अब ये जो जब हम ख़त्म करेंगे तो इसमें ये जो 2 है, अब ये मतलब कदर वाला जो साइन ख़त्म करेंगे तो माइनस में होता तो प्लस में हो जाना था, ये ऑलरेडी प्लस में तो ये प्लस में ही रहेगा। तो 2 - 2 तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये पहला पॉइंट तो हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरे के लिए हम चलें, अब हमने x की जगह -2 को पुट करना है। -2 जमा 6 और ये -2 हमारे पास वैसे आ गया। -2 जमा 6 इसको भी चलें कैलकुलेटर से कर लेते हैं, अलामत के साथ आंसर ले लें तो देखेंगे तो जमा का 4 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4, ये मतलब कदर में -2 वैसे। जब इसे ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास जमा का 4 ही रह जाएगा। तो 4 में से 2 निकालें तो हमारे पास 2 आ गया। अब आगे हमने 0 पुट कर लेना है, यानी इस x की जगह हमने 0 पुट कर लिया इस तरीके से। -2 वैसे 0 जमा 6 हमारे पास ना कि 6 के बराबर ही आएगा। -2 ये मतलब कदर को ख़त्म करें तो चूँकि माइनस है ही नहीं तो ये हमारे पास 6 वैसे आ जाएगा। 6 में से 2 निकालें हमारे पास 4 इसका जवाब आ गया। अब हमने x की जगह 2 पुट कर लेना है, तो यहाँ पे 2 जमा 6 और -2 वैसे आ गया। 6 और 2 हमारे पास 8 हो जाएगा। -2 वैसे ही 8 की जब मतलब कदर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 8 ही आ जाएगा। -2 बराबर 8 में से 2 निकालें तो 6 के बराबर आ जाता है। अब नेक्स्ट हमने x की जगह 4 को दर्ज कर लेना है। यहाँ पे x की जगह 4 जमा 6 हो जाएगा। -2 4 और 6 हमारे पास 10 हो जाएगा। ये मतलब कदर में -2 तो इसकी जब मतलब कदर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास 10 ही रहेगा। -2 10 में से 2 निकालें तो हमारे पास 8 आ जाएगा। अब इनकी जो ना कि हमारे पास पॉइंट्स बनेंगे ना वो इधर हमने लिखते जाते हैं। पहले x को लिखेंगे यानी कि -4 और उसका जो हमारे पास ना कि f ऑफ x में निकला है वो 0 है। -2 का जो निकला है वो 2 है, 0 का जो निकला है वो 4 है, 2 का जो निकला है वो 6 है और 4 का जो निकला है वो हमारे पास ना 8 है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पॉइंट्स निकल आए हैं। इन्हीं पॉइंट्स को इस्तेमाल करते हुए अब हम ना अपना ग्राफ बना सकते हैं। तो चलें अब ना हम अपना ग्राफ बनाते हैं।
ये ना ग्राफ जो है ये पहले ना कि मैंने थोड़ा सा ना कि डिज़ाइन किया हुआ है ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो ग्राफ बनाने के लिए सिंपल ये होता है कि हमने इस तरह से ना कि दो लाइनें लगानी है, इधर जमा का एक्स होता है, इधर माइनस का, ऊपर जमा का वाई होता है, नीचे माइनस का, दरम्यान में जीरो होते हैं। इस तरफ हमने जमा के नंबर, इस तरफ माइनस के, इधर हमारे पास जमा के, इधर माइनस के। तो ये मैंने ना माइनस नहीं लगाए थे तो ये मैं माइनस साथ में लगाता जाऊँ। ये इधर ना कि हमारे पास माइनस एक्स के नंबर होते हैं तो सब में आपने माइनस लगा देना है। अब देखें भाई, हमारे पास पहला पॉइंट है -4 वाव 0। यहाँ पे देखें -4 वाव 0 यानी कि x का हमारे पास -4 है और y का 0 है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। दूसरा देखें -2 वाव 2 यानी कि x का -2 है और y का 2 है, तो ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा -2 वाव 2। ये यहाँ पे एक पॉइंट हमारे पास बन गया। उससे आगे चलें तो हमारे पास है 0 वाव 4 यानी कि x का हमारे पास 0 है और y का 4 है, तो वो ये इस तरह से पॉइंट बन गया। उससे आगे चलें तो हमारे पास है 2 वाव 6, तो 2 यानी कि x का हमारे पास 2 है और y का हमारे पास ना 6 है, ये यहाँ पे पॉइंट बन गया। उससे आगे देखें तो हमारे पास 4 वाव 8 यानी कि x का हमारे पास 4 है और y का 8 है, ये इस तरीके से। अब इन पॉइंट्स पे अगर आप लोग निगाह डालें ना तो इन पॉइंट्स से ना कि हमारे पास सिंपल ना इस तरफ से ना ये वाली लाइन एक ही बन रही है, तो हमारे पास जो ग्राफ बनना चाहिए ना वो वी शेप का ग्राफ बनना चाहिए, यानी कि इस तरह से हमारे पास बनना चाहिए। तो इस तरफ तो हमारे पास कोई भी पॉइंट ही नहीं है जिसको ना कि हम मिला के ना कि अपना इस तरफ वाला जो वी वाला डंडा है उसे पूरा कर सकें। तो इसके लिए हमें ना कि 1-2 पॉइंट्स और लेने पड़ेंगे। तो चलें 1-2 पॉइंट्स हम लेते हैं। तो पॉइंट्स भी हमें ना कि ये इधर नहीं लेने पड़ेंगे, यानी जमा के नहीं लेने पड़ेंगे, माइनस के लेने पड़ेंगे, क्योंकि जमा के लेते हैं तो वो और आगे इधर ना कि चलता जाएगा। तो माइनस का हम ना कि लेते हैं। माइनस में भी हमने -4 तक तो पहले लिया था, अब ना कि हम एक और पॉइंट ना -6 लेते हैं। अब यहाँ पे ना कि हम -6 को ना कि दर्ज करते हैं, यानी पुट करते हैं। तो x की जगह हमने -6 रखा, जमा 6 उसी तरह से, और ये -2 है। आगे देखेंगे 6 में से 6 निकालें तो 0 आ गया और -2 है। तो अगर ये 0 की जो मतलब कदर होती है या मतलब कीमत होती है वो 0 ही होती है, तो इसका आंसर हमारे पास -2 आ गया, यानी -6 रखें, हमारे पास जवाब -2 आता है। तो हम इसके ना कि एक और पॉइंट भी ना ले लेते हैं, वो -8 से ले लेते हैं, ताकि ना कि हमारे पास 1-2 पॉइंट्स हों जिनको ना कि हम v के दूसरे डंडे के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो -8 हम ना कि यहाँ पे ले लेते हैं, यानी x की जगह -8 रखना है, बाकी हमारे पास उसी तरह से है। -8 जमा 6 कैलकुलेटर से हम ना ले लेते हैं, -8 जमा 6, -8 जमा 6 इक्वल करेंगे तो -2 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर -2 आ गया मतलब कदर में। और यहाँ पे हमारे पास ना कि -2 ऑलरेडी है। तो -2 ये अगर आप लोग इसको करेंगे तो ये मतलब कदर में हमारे पास 0 के बराबर, बसन के 2 के बराबर हो जाएगा, यानी कि माइनस ख़त्म हो जाएगी। -2 ये ऑलरेडी है, 2 में से 2 निकालें तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास बनेगा -8 और 0। चले इन 2 पॉइंट्स को भी ना हम ग्राफ पे शो कर देते हैं, उसी ग्राफ पे जहाँ पे हमने पहले पॉइंट्स को शो किया है। तो ये है एक पॉइंट है -6 वाव 2, यानी कि -6 x का है, y का -2 है, यानी ये यहाँ पे हमारे पास ना एक पॉइंट आ गया। उससे अगला पॉइंट देखें तो -8 वाव 0 है, तो ये हमारे पास -8 वाव 0 है। यहाँ पे देखें ना तो ये ग्राफ इस तरह से यहाँ पे और इधर से ना ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, तो यानी कि ग्राफ हमारे पास वी शेप में बनना शुरू हो जाएगा। तो चलें इसी को ना कि हम बना देते हैं। फिर पहले इन पॉइंट सब को ना कि हम मिलाते हैं इस तरीके से, ताकि ना ये इस तरीके से एक लंबी लाइन से, उसके बाद ना इस पॉइंट को ना क्योंकि ये फिर ना कि मुड़ना शुरू हो गया, यानी कि ये इसका रास का पॉइंट भी हमारे पास निकल आया है, ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इन पॉइंट्स के एंड पे हमने कि तीर का निशान लगा देते हैं। तो ये हमारे पास जो मतलूबा ग्राफ था ना इसका मतलब कदर वाला वो बन गया है। अब जस्ट ना कि इनकी जो कीमतें हैं वो हम ना कि लिखते जाते हैं। ये वाला पॉइंट था वो -8 वाव 0 है, तो यहाँ पे हम ना -8 वाव 0 लिख देते हैं। उससे अगला पॉइंट था -6 वाव 2 का, -6 वाव -2 का, तो ये लिख दिया। उससे अगला पॉइंट था बल्कि फिर यहाँ से पॉइंट शुरू होते हैं -4 वाव 0 का, ये पॉइंट है -4 वाव 0 का, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -4 वाव 0। उससे अगला पॉइंट है -2 वाव 2 का, ये वाला जो है -2 वाव 2, ये लिख दिया। उससे अगला ये वाला पॉइंट है ये हमारे पास 0 वाव 2 का, 0 वाव 4 का, तो ये लिखते हैं 0 वाव 4। उससे अगला जो पॉइंट है बल्कि ये वाला 0 वाव 4 है, ये वाला जो पॉइंट है 2 वाव 6 का है, ये वाला,
ये 2/6 का लिख दिया। उससे अगला ये वाला जो पॉइंट है वो 4/8 का है। तो इस तरीके से ग्राफ पे आपने ये जो पॉइंट सारे लिए हैं उनको लिख भी देना है। तो इस तरीके से हमारे पास जो मतलूबा ग्राफ था ना मतलब कदर का, वो बन गया है हर लिहाज से। आधा मश्क नंबर 4 का अगर हम छठा सवाल देखें, वो कहता है कि हल करें और हल को अद्दी खत पर ज़ाहिर करें। यानी कि इस तरह के ना कि मतलब कदर वाले आप लोगों के पास 2 सवाल हैं, इनको आपने हल करना है और हल करने के बाद जो इनके आंसर्स आएंगे उनको ना अद्दी खत पर ज़ाहिर करना है। तो चलिए हम इनको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो मतलब कदर वाला साइन है इसको जब हम ख़त्म करेंगे, यहाँ पे हमें जमा माइनस लगाना पड़ेगा, यानी 3x - 2 जमा माइनस बराबर है 1 के। अब एक दफ़ा इसे जमा के बराबर कर देते हैं और एक दफ़ा माइनस के बराबर कर देते हैं। तो चले हम ना इसे फिर कर देते हैं। सबसे पहले इस 3x - 2 को हम बराबर कर देते हैं 1 के, यानी कि ये जमा वाला है, और ये हमारे पास ना कि दूसरा है वो माइनस वाला है, इसको भी हमने ना के 1 के बराबर पुट कर देना है। अब इस जमा को अगर हम अंदर ज़रब देते हैं तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये उसी तरीके से आ जाएगा। 3x - 2 बराबर है 1 के, ये -2 उधर जाके जमा का हो जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा 1 जमा 2 और 3x बराबर हो जाएगा जी 3 के। अब इसको अगर मैं मज़ीद हल करूं तो ये 3 भी मुझे नहीं चाहिए, तो x बराबर हो जाएगा 3/3 के, और इसको जब हम काटते हैं तो x बराबर 1, यानी कि एक आंसर हमारे पास x बराबर 1 निकल आया है। अब दूसरे आंसर के लिए इस माइनस को हम अंदर ज़रब देते हैं तो अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी, तो ये -3x आ जाएगा और ये जमा 2 आ जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा। ये जमा 2 है उधर जाके इसलिए माइनस का हो जाना है, यानी -3x बराबर हो जाएगा 1 - 2 के। अब इसको ना कि मज़ीद हल करें तो हमारे पास है जी -3x वैसे आ गया, 1 - 2, इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं 1 - 2, तो देखेंगे तो आंसर -1 आ जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं -1। अब हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, -3 अजाफी है, तो x बराबर आ जाएगा -1/-3। अब यहाँ से ये माइनस के साथ ख़त्म हो जाएगी, तो x बराबर आ जाएगा 1/3 के। तो इस तरीके से x की हमारे पास दोनों कीमतें आ गई हैं। अब यहाँ पे देखें ना x ऊपर छोटी रकम है, अगर बड़ी होती तो फिर हमें तकसीम करके लिखना पड़ना था। तो अब इनको हम ना कि ईजीली अद्दी ख़त पर ना कि ज़ाहिर कर सकते हैं। अद्दी ख़त पर ज़ाहिर करने के लिए आपको इस तरह से ना कि एक सीधी लाइन लगानी पड़ेगी, और सीधी लाइन लगाने के बाद इनके जो पॉइंट्स हैं ना वो स्केल के ज़रिए ना कि आप लोग 1 सेंटीमीटर पे लगा सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैंने ये देखे ना कि 1 सेंटीमीटर पे लगाए हैं, तो आप लोग भी 1 पे लगा लें या इससे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये इतना काम करने के बाद नेक्स्ट दरमियान में आपने 0 लिखना है, और इस साइड पे हमारे पास जमा के नंबर हैं, इस साइड पे माइनस के 1 2 3 4 5 6, और इस साइड पे हमारे पास माइनस के -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब सबसे पहले जो है वो x बराबर है 1, तो हम ना के देखते हैं x बराबर 1 जो है उसको ये इस तरीके से ना ये 1 के ऊपर आएगा हमारे पास। अब 1 के ऊपर जब ये आ जाएगा ना, जब ये बराबर होता है ना तो इस दायरे को हम फिल कर देते हैं, जब ये बराबर नहीं होता तो दायरे को हमने वैसे ही छोड़ देना होता है। नेक्स्ट है वो कहता है x बराबर 1/3। अब इससे पहले हमारे पास कुछ भी नहीं है, अगर पहले होता तो उस नंबर तक हम पहुँचते, इसका मतलब हम 0 से स्टार्ट होंगे, और जो 0 से स्टार्ट होंगे 0 और 1 के दरमियान जो होगा उसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे हमें 2 लाइनें लगानी पड़ेंगी। वो कहता है जो पहली लाइन है ना वो आपका आंसर है, यानी कि ये आपका इसका आंसर है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये 1/3 है और ये हमारे पास 1 है। अब लास्ट में हम इसका हल सेट लिखेंगे, हल सेट फिर हमारे पास आ जाएगा, अगर आप लोग देखें तो एक हमारे पास 1 आ गया और दूसरा 1/3 आ गया। तो ये इस तरीके से हमारे पास इसका हल सेट है। तो इस तरीके से हमने इसके पहले जुज़ को हल भी कर लिया, उसका हल सेट भी निकाल लिया और उसको अद्दी ख़त पर भी हमने ज़ाहिर कर दिया है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो इसको भी हमने हल करना है और इसका जो हल होगा उसको अद्दी ख़त पे ज़ाहिर करना है। तो चलें इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसको जब हम ख़त्म करेंगे यानी मतलब कदर को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जमा माइनस में आ जाएगा। 6x + 1 जो है ये जमा माइनस में आ जाएगा इस तरीके से, और बराबर है जी 9 के। अब एक दफ़ा जमा में यानी कि +6x + 1 जो है, एक दफ़ा इसको जमा में इसको बराबर कर देते हैं और एक दफ़ा ना कि माइनस में इसको इसके बराबर कर देते हैं इस तरीके से। चलें
आगे नेक्स्ट फिर इनको ना कि हम सॉल्व करते हैं और x की दोनों कीमतें निकाल लेते हैं। तो पहले प्लस को अंदर अगर हम ज़रब दें तो कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी। 6x + 1 बराबर हो जाएगा जी 9 के। अब ये जमा 1 हमारे पास ना कि इधर इजाफी है, दूसरी साइड पे जाके इसने माइनस का हो जाना है, यानी कि 6x बराबर हो जाएगा 9 - 1 के। तो 6x बराबर हो जाएगा 8 के। अब ये जो हमारे पास 6 है ये इधर इजाफी है और ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, तो यानी कि x बराबर हो जाएगा 8/6 के। अब x बराबर मज़ीद आगे इसको हम हल करते हैं तो इसको हम काट सकते हैं। 2 3 6 और 2 4 8, यानी कि 4/3 इसका जवाब आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग देखें ना इसका जो ऊपर है ये बड़ी रकम है, तो हमारे पास ये बड़ी रकम नहीं होनी चाहिए थी। ये ऊपर ना कि छोटी हो तो फिर तो ठीक है, बड़ी होगी तो इसे हमें ना कि हल करना पड़ेगा, यानी कि तकसीम करना पड़ेगा। इसको हम तकसीम करते हैं, 4 को अंदर रखते हैं, 3 पे तकसीम करते हैं, 3 1 3, बाकी देखेंगे तो 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से आपने इसको लिख देना 1 सही 1/3। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1 सही 1/3। इसको अपना कि हम आसानी से नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अब इसी तरीके से इसको हल करते हैं, तो इस माइनस को जब हम अंदर ज़रब देंगे तो इसकी अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये प्लस का ये भी माइनस में, ये भी प्लस का तो माइनस में बराबर 9 हो जाएगा। ये -1 है, दूसरी साइड पे जाके इसने जमा हो जाना है, यानी -6x बराबर हो जाएगा 8 + 1 के। तो मज़ीद हल करें तो -6x बराबर हो जाएगा जी 10 के। अब ये जो x यहाँ से हमने निकालना है तो ये आ जाएगा 10/-6 के। तो इसको हम काटते हैं, 2 3 6 2 5 10, तो x बराबर हो जाएगा -5/3 के। अब इसमें भी देखें तो ऊपर आप लोगों के पास ना कि बड़ी रकम है, तो इसको भी अब हमें ना कि तकसीम करके लिखना पड़ेगा, तो वैसे हम इसे नहीं लिख सकते। तो तकसीम करने के लिए 5 को अंदर रखते हैं, 3 पे तकसीम करते हैं, 3 1 3, बाकी 2 बच गया। इसको इस तरीके से हम लिख देंगे, यानी 1 सही 2/3 -1 सही 2/3। अब इसका आंसर आ गया है। अब इन दोनों को ना कि हम आसानी से ना के नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। तो चलें हम इनको ना कि नंबर लाइन पे फिर शो करते हैं। तो नंबर लाइन में आपने ये सीधी लाइन लगानी है और ये नंबर जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि स्केल की मदद से लगा लेने हैं। अब ये जो दरमियान में यहाँ पे हम 0 लिखते हैं, इधर 1 2 3 4 5 6, यानी जमा के जाएंगे, इस साइड पे हम आप माइनस के जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और -6। ये इस तरीके से हमारे पास होगा। अब नेक्स्ट देखें भी, पहला है हमारे पास 1 सही 1/3, यानी इस 1 ने हमें बताया कि हम 1 तक तो पहुंच गए जमा के। आगे वो कहता है कि 1/3 है, यानी कि आगे वो कहता है 1 से आगे जो है ना उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करो। 3 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए हमें 2 लाइनें लगानी पड़ेंगी। यहाँ पे हमने 2 लाइनें लगाई। कहता है जो पहली लाइन है ना वो ही हमारा जवाब है, यानी ये वाली जो है ये हमारा जवाब है। क्योंकि ये बराबर है तो हमें इस दायरे को भरना पड़ेगा। ये इसका आंसर आ गया 1 सही 1/3, यानी कि हमारे पास जो उसका ना कि अद्धी खत पे 1 पॉइंट हमने ज़ाहिर कर लिया। दूसरा है वो कहते हैं -1 सही 2/3। तो -1 से मुराद है कि यहाँ तक हम पहुँच गए। अब 2/3 से इसमें हमने ना कि इसके -1 से आगे 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो 2 लाइनें हमें लगानी पड़ेंगी। और वो कहता है कि दूसरी लाइन जो है वो आपका आंसर है, यानी ये वाली इसका हमारे पास आंसर है, और इसको भी हमें भरना पड़ेगा। और -1 सही 2/3 यहाँ पे हम लिख देंगे। अब इसका जो फिर हमारे पास हल सेट बनेगा ना वो चले हम ना यहाँ पे लिख लेते हैं। चाहे आप लोग ये सही वाली लिख दें, चाहे आप लोग 4/3 कॉमा हमारे पास में -5/3 लिख दें, जो आपको ना ईजी लगे वो लिख दें। तो ये हमारे पास इसका हल सेट भी आ गया है। आधा मश्क नंबर 4 का अगर हम 7वां सवाल देखें, वो कहता है कि हल करें और हल को अद्दी खत पर ज़ाहिर करें। पीछे जो था ना वो इक्वल वाले सवाल थे, यहाँ पे देखें तो गैर मसावातें आ गई, यानी कि ग्रेटर दैन या लेस दैन वाले साइन भी हमारे पास साथ आ गए हैं। तो चलें इनको भी हल करते हैं। तो इसको जब हम ख़त्म करेंगे, यानी मतलब कदर के जो साइन है इसको ख़त्म करेंगे, तो ये हमारे पास ना कि जमा माइनस में आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम जमा माइनस लगा के इसको ख़त्म कर देंगे। अब इसको एक दफ़ा जमा में 1 के बराबर कर दें और एक दफ़ा माइनस में। तो चलिए पहले हम जमा के कर देते हैं। तो जमा 7 - 2x छोटा है बराबर है 1 के, ये एक दफ़ा हमने कर दिया। अब दूसरी दफ़ा हमने माइनस में कर देना है। 7 - 2x
छोटा है बराबर है 1 के। तो इन्हें अब हम ना मज़ीद हल करते हैं। अब हल करने के लिए इस प्लस को पहले अंदर ज़रब देते हैं, तो अंदर वाली कोई भी अलामत चेंज नहीं होगी। ये जमा का 7 आ जाएगा और ये माइनस का 2x वैसे ही आ जाएगा, छोटा है बराबर है 1 के। तो ये जहाँ से हमें सिर्फ x की कीमत चाहिए, तो ये जो 7 है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो -2x छोटा है बराबर है 1 - 7 के हो जाएगा। इसको मज़ीद हल करें, -2x छोटा है बराबर है 1 - 7 जो होता है, इसको कैलकुलेटर से कर लें। 1 - 7 किसके बराबर होता है, वो है जी -6 के बराबर। यहाँ पे हम लिख देते हैं -6। अब ना कि हमें इस x के साथ माइनस नहीं चाहिए, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों को ना कि हम ज़रब दे देंगे माइनस के साथ। जब हम दोनों साइडों को माइनस के साथ ज़रब देंगे, हम ना इधर भी माइनस के साथ ज़रब दे देते हैं और इधर भी माइनस के साथ ना ज़रब दे देते हैं इस तरीके से। अब जब हम ना कि इस x की जो अलामत है उसको चेंज करने के लिए हम ज़रब देंगे, तो इसका फिर ना कि मुँह चेंज हो जाएगा, यानी कि ये पहले इस तरफ था, अब ये इस तरफ हो जाएगा। माइनस माइनस के साथ ख़त्म हो गया, यहाँ पे 2x बच गया, बड़ा है बराबर है, तो ये भी माइनस माइनस के साथ ख़त्म, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको मज़ीद हल करें तो हमारे पास आ जाएगा x बड़ा है बराबर है 6/2 के। तो 2 को जब हम ना किसको काटेंगे, 2 3 6, तो हमारे पास असल में आंसर आ जाए x बड़ा है बराबर है 3 के। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1। अब दूसरे नंबर पर ना कि इसका आंसर निकालते हैं। अब इसका आंसर भी निकालने के लिए इस माइनस को हमने अंदर ज़रब दे देनी है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -7, ये आ जाएगा जमा का 2x, यानी कि इस माइनस ने अंदर वाली सारी अलामतें चेंज कर देनी है, आगे ये 1 वैसे ही आ जाएगा। अब ये -7 है, उधर जाके जमा का 7 हो जाएगा, तो 2x छोटा है बराबर है 1 - 8 के। अब इसको मज़ीद हल करें तो हमारे पास आ जाएगा 8 और 1 हमारे पास ये आ जाएगा, बल्कि 8 नहीं, ये -7 इधर आना है, तो ये हमारे पास जमा का 7 हो जाएगा, 7 और 1 8 हो जाएगा। अब इस 2 को हम ना कि तकसीम कर देते हैं, तो 8 तकसीम 2, तो वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4 के बराबर, यानी कि 2 1 2 2 4 8। ये हमारे पास दोनों आंसर आ गए। इनको अब ना हम इस पे नंबर लाइन पे शो करते हैं और एंड पे इसका ना कि हल सेट भी हम बना लेंगे। तो चलें इसको नंबर लाइन पर हम शो करते हैं। नंबर लाइन ये ऑलरेडी जैसे मैंने पहले बनाई होती थी इसी तरह से ये डिज़ाइन मैंने की हुई है। तो यहाँ पे ना कि दरमियान में हम 0 लिख देंगे, इधर 1 2 3 4 5 6, इधर हमारे पास ना कि -1 -2 -3 -4 -5 और -6। अब पहला देखें तो वो कहता है कि 3 है, जमा का 3 है, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे ये जमा का 3 हमारे पास आ गया। दूसरा देखें तो वो कहता है, ये भी हमारे पास ना कि आ जाता है जमा 4, ये आ गया हमारे पास। अब इसका ना कि हल सेट बनाने के लिए ना इसको थोड़ा सा ना कि हमें समझना पड़ेगा। यानी 3 में अगर हम देखें वो कहता है कि x 3 से बड़ा है या उसके बराबर है, इसीलिए हमने इसको ना कि भरा है, क्योंकि ये नीचे ना बराबर था। अगर ये अकेला बड़ा है या छोटा है होता तो फिर हमने इसको भरना नहीं था, वैसे छोड़ देना था। अब वो कहता है x ना कि 3 से बड़ा है जो उसके बराबर है, यानी कि वो कहता है कि इस तरफ को हम जा सकते हैं, इस तरफ हमारा कोई लेना देना नहीं है, यानी इस तरफ को हम ना जा सकते हैं। अब दूसरा हमें क्या कहता है, वो कहता है कि x जो है ना वो 4 से छोटा है या उसके बराबर है। तो इसका मतलब है कि हम इस तरफ आ सकते हैं, तो इधर कोई लेना देना नहीं है। तो इसका फिर जो हल सेट निकलेगा वो 3 और 4 के दरमियान में निकलेगा। तो फिर हम लिख देंगे कि हल सेट जो है 3 और 4 के दरमियान में है। अब चूंकि इस इक्वल की वजह से इस 3 और 4 को हमने शामिल करना है, जब शामिल करना है तो इनके इर्द गिर्द हम बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। अगर हमने शामिल नहीं करना होता तो फिर हम छोटी ब्रैकेटें लगाते हैं। तो इस तरीके से इनको हमने हल भी कर लिया, उसको अद्दी ख़त पर भी ज़ाहिर कर दिया और उसका हल सेट भी हमने लिख दिया है। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो हमारे पास है जी 6x + 18, वो मतलब कदर में है और छोटा है बराबर है 24 के। तो यहाँ से भी हमने x की 2 कीमतें निकालनी है और उसको अद्दी ख़त पर ज़ाहिर करना है और एंड पे उसका हल सेट भी लिखना है। तो चलिए सबसे पहले ना कि हम इसको ख़त्म करते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए हमें जमा माइनस लगाना पड़ेगा। तो 6x + 18, ये बाकी हमारे पास वैसे ही आ जाएगा जैसे सवाल में था। अब इसको एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। तो पहले इधर जमा में लिखते हैं, तो 6x + 18 हमारे पास है ये इस 24 के।
अब इसी तरीके से इसको माइनस में लिख देते हैं, तो 6x प्लस 18 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 24 के इस तरीके से। अब पहले इसको हल कर लें, फिर हम ना कि दूसरे को हल करेंगे। जमा को अंदर अगर हम ज़रब दें तो अंदर वाली कोई अलामत भी चेंज नहीं होगी। ये 6x जमा 18 हमारे पास वैसे ही रहेगा, छोटा है बराबर है 24 के। उसी तरीके से 18 हमें नहीं चाहिए, दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6x छोटा है बराबर है 24 माइनस 18 के इस तरीके से। अब 6x आ जाएगा हमारे पास, छोटा है बराबर है 24 में से 18 निकालें तो 6 आ गया। अब ये जो 6 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है। छोटा है बराबर है 6/6, तो x आ जाएगा छोटा है बराबर है 6 6 6 1 6 यानी 1 के। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ से x की कीमत निकाल ली है 1। अब हम ना कि दूसरी कीमत यहाँ से निकालते हैं। अब दूसरी कीमत निकालने के लिए हमने इस माइनस को अंदर ज़रब देनी है। जब हम इस माइनस को अंदर ज़रब देंगे तो अंदर वाली सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी, यानी ये प्लस है तो माइनस का 6x हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस का 18 हो जाएगा, छोटा है बराबर है 24 के। माइनस 18 उधर जाके हमारे पास जमा का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 जमा 18। अब 24 जमा 18 हम कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 18 और 24 कैलकुलेटर से चलें कर लेते हैं। 24 जमा 18 इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 42 आ गया है। यहाँ पे हमने लिख लेना है 42 इस तरीके से। अब हमें x की कीमत माइनस में नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों को ना कि माइनस से ज़रब दे देंगे। इधर भी माइनस से ज़रब दे देते हैं इस तरीके से, और दूसरी साइड को भी माइनस से हम ज़रब दे देंगे। जब x का माइनस ख़त्म करने के लिए हम ज़रब देते हैं, इसका मुंह चेंज हो जाता है, यानी इस तरफ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6x जमा का बड़ा है बराबर है माइनस 42 के। अब ये जो 6 इधर ज़रब हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इसने तकसीम हो जाना है, तो माइनस 42/6। तो x बड़ा है बराबर है 42 को हम 6 पे तकसीम कर देते हैं। 42 तकसीम 6 देखेंगे तो -7 के बराबर इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने लिख देना x बड़ा है बराबर है -7 के। अब इसको ना कि हम अद्दी ख़त पर ज़ाहिर करते हैं, तो अद्दी ख़त का ये पहले मैंने ना कि डिज़ाइन किया हो, यानी लाइन लगाई है, और ये ना कि पॉइंट्स मैंने ना लिखे मसलन के स्केल के जरिए 1-1 सेंटीमीटर पर लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे देखें ना, मुझे माइनस की ना कि थोड़ी बड़ी रकम चाहिए, प्लस की छोटी रकम चाहिए, तो मैं यहाँ से ना कि 0 को शुरू कर देता हूँ। 1 2 3 4 इधर ना कि फिर माइनस के मेरे पास ना कि थोड़े ज़्यादा बच जाएंगे, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8। इसमें कोई इशू नहीं होता कि इधर आप लोग थोड़े ले रहे हैं या इधर ज़्यादा ले रहे हैं। तो पहला पॉइंट है जी x बराबर है यानी 1 के। जब बराबर होता है तो इस दायरे को हमने भरना होता है। इधर है -7 के, तो ये हमने ना लिख दिए। अब लिखने के बाद हम ना कि अपने हल सेट की बात करते हैं कि हल सेट हमारे पास ना कि क्या निकलेगा। ये कहता है कि x छोटा है बराबर है 1 के, यानी कि 1 से छोटा है या बराबर है। अगर छोटा है बराबर है तो इसका मतलब इस साइड पे तो हम आ सकते हैं, लेकिन बड़े यानी इस साइड पे नहीं जा सकते। इसका मतलब हल सेट इस साइड पे आएगा। अब ये कहता है कि -7 से ये बड़ा है, जो बड़ा है तो इसका मतलब है कि इस साइड पे ये छोटे होते हैं, माइनस वाले जो इधर होते हैं वो छोटे होते हैं, यानी बड़े इस तरफ तो हम जा सकते हैं लेकिन इस तरफ नहीं जाएंगे। तो इसका मतलब जो भी हमारा हल सेट होगा वो -7 और 1 के दरमियान में होगा। अब चूंकि इस इक्वल की वजह से हमने 1 और -7 को भी शामिल करना है, तो हम यहाँ पे ना कि बड़ी ब्रैकेट इस तरीके से लगा देंगे। तो इस तरीके से हमने इसको हल भी किया, इसकी 2 कीमतें निकाल ली, उसका अद्दी खत पे ज़ाहिर किया और एंड पे हल सेट भी निकाल लिया है। आधा मश्क नंबर 4 का अगर हम 8वां सवाल देखें तो वो कहता है कि f ऑफ x आपके पास है 3x + 7। इसको इस्तेमाल करते हुए आपने पहले f इनवर्स x मालूम करना है। दूसरे नंबर पर वो कहता है कि अगर f ऑफ x f इनवर्स x के बराबर हो तो आपने यहाँ से x की कीमत भी निकालनी है। तो चलें पहले हम ना कि f इनवर्स x मालूम करते हैं। तो हमारे पास f ऑफ x है ना जो वो दिया हुआ है, वो हमने यहाँ पे लिख लेते हैं। f ऑफ x है 3x + 7 के बराबर है। यहाँ पे हमने करते हैं कि फ़र्ज़ करें, हम जब फ़र्ज़ करते हैं तो इस f ऑफ x को हम ना कि y के बराबर दर्ज कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे ना f ऑफ x की कीमत लिख देते हैं जो कि हमारे पास 3x + 7 है और बराबर y की आएगी। अब इस x की ना कीमत निकालते हैं, उसके लिए 3x हमारे पास यहाँ पे वैसे ही रहेगा,
वाई ये जमा के इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी 3x हमारे पास बराबर हो जाएगा मसलन के 3x बराबर हो जाएगा y माइनस 7। चलें इस 3 ये यहाँ पे देखें ना 3 हमारे पास ना कि अजाफी है, अगर ये अजाफी है दूसरी साइड पे जाके इसने ना कि तकसीम हो जाना है, तो ये आ जाएगा y माइनस 7/3 के। इसको हम कहते हैं ये हमारे पास ना कि मसावात नंबर 1 है। अब इसी f ऑफ x को हम ना इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ x बराबर है y के। अब ये हमारे पास ना इधर f है, दूसरी साइड पे जाके इसने ना इन्वर्स हो जाना है, यानी x बराबर हो जाना है f इन्वर्स y के। इस तरीके से इसको हम कहते हैं कि ये मसावात नंबर 2 है। अब मसावात नंबर 1 और 2 इन दोनों में अगर आप लोग देखेंगे तो x के बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं मसावात नंबर 1 और 2 का मुआजना करने से। ये हमने इतना के एक छोटा सा फिक्रा लिख लेने कि मुआजना करने से। अब इन दोनों का जब हम मुआजना करते हैं x के साथ तो समझ लें कट गया, f इनवर्स जो y है वो बराबर हो जाएगा y माइनस 7/3 के। अब हमने जो निकालना था वो था f इनवर्स x, लेकिन हमारे पास निकल गया f इनवर्स y। तो यहाँ पे हम छोटा सा फिक्रा लिखने हैं y को x से तब्दील करने से, ये हमने छोटा सा फिक्रा लिखना है। अब जहाँ जहाँ पे हमारे पास y है वहाँ पे हमने x लिख देना है, तो हमारे पास आ जाएगा f इनवर्स x बराबर है x माइनस 7/3। तो इस तरीके से हमारे पास f इनवर्स x जो है वो मालूम हो गया है। अब f इनवर्स x मालूम करने के बाद हम इसी सवाल के दूसरे जुज की तरफ चलते हैं, जिसमें उसने कहा है x की कीमत मालूम करें, जिसके लिए ना कि ये हमें ना कि उसने दिया है f ऑफ x बराबर f इनवर्स x। f ऑफ x हमें सवाल में दिया है उसने 3x जमा 7 के बराबर है। f इनवर्स x जो है वो मतलब बराबर है x माइनस 7/3 के। अब हमने यहाँ से x की कीमत निकालनी है, तो हम क्या करते हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि जिसका बटा नहीं होता उसका बटा 1 होता है, इसको इससे ज़रब दे देते हैं, इसको इससे। तो सबसे पहले हम ना कि 3 को ज़रब दे देते हैं 3x प्लस 7 से, और 1 को ज़रब दे देंगे x माइनस 7 से। 3 को ज़रब दें 3 3 9x हो जाएगा, जमा 7 3 21 हो जाएगा, बराबर में आ जाएगा। 1 को ज़रब दें तो x माइनस 7 ही रहेगा, क्योंकि एक ने अंदर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं डालना। अब हमने चूँकि x की कीमत निकालनी है तो इसको इधर ले आते हैं, यानी 9x माइनस x हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग देखिए माइनस 7 ऑलरेडी है, ये जमा का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 9 में से जब हम 1 निकालेंगे तो 8x बराबर हो जाएगा माइनस 7 और माइनस 21। यहाँ पे हम ना लिख लेते हैं माइनस 7 और दूसरे नंबर माइनस 21 इक्वल करते हैं तो माइनस 28 के आ जाता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं माइनस 28। अब हमें चूँकि अकेले x की कीमत चाहिए, 8 इधर इजाफी है, ये दूसरी साइड पे जाके इसने ना कि डिवाइड हो जाना है इस तरीके से। अब इनको ना कि हम काट देते हैं, 2 4 8 और 2 14 28, 2 2 4 और 2 7 14, यानी कि 7/2 इसका आंसर आ गया, माइनस 7/2। x का जो जवाब हमारे पास माइनस 2/7 आ गया है। आधा मश्क नंबर 4 का अगर हम 9वां सवाल देखें तो हमारे पास है जी, एक कंपनी हर फरोख्तशुदा चीज़ पर 100 रुपये मुनाफा कमाती है और उसका माहाना खर्च 10,000 रुपये है। तफाल P ऑफ x बराबर है 100x माइनस 10,000 x अशिया फ़रोख्त करने के मुनाफा को ज़ाहिर करता है, यानी कि ये जो है ये अशिया के ना के फ़रोख्त करने के मुनाफा को ज़ाहिर करता है। ब्रेक इवन यानी कि मुनाफा बराबर 0 तक पहुंचने के लिए कितनी अशिया फ़रोख्त करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखें ना, तो हमें ये एक तफाल दिया है, इसको तो पहले हमने लिखे। अब ये P ऑफ x बराबर है 100x माइनस 10,000 है हमारे पास इस तरीके से। अब यहाँ पे वो कहता है कि ये जो P ऑफ x है ना वो मुनाफे को ज़ाहिर करता है, और हम कहते हैं कि मुनाफा बराबर 0 उसको हमने मालूम करना है। तो इसका मतलब P ऑफ x जब 0 होगा वो हमने मालूम करना है। तो ये 100x माइनस जो 10,000 है ये हमारे पास वैसे ही रहेगा। अब यहाँ से हमने x की कीमत निकालनी है, ये माइनस है, ये दूसरी साइड पे आके जमा का हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा, बराबर है 100x के। अब यहाँ से हमने x की कीमत निकालनी है तो x बराबर हो जाएगा 10,000 बटे में हमारे पास ना 100 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा, तो ये 2 0 इस 2 0 से कट गए, हमारे पास इसका जो जवाब है ना कि वो आ गया 100। तो
तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ब्रेक इवन, यहाँ पे ना छोटा सा फिक्रा लिख देंगे, ब्रेक इवन यानी कि मुनाफा बराबर 0 तक पहुँचने के लिए 100 अशिया फ़रोख्त करना ज़रूरी है। 100 अशिया फ़रोख्त करना ज़रूरी है। तो ये इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर है। आधा मश्क नंबर 4 का अगर हम 10वां सवाल देखें, वो कहता है एक स्टोर किसी एक चीज़ पर 15% रियायत देता है। जो तफाल है ना DOP बराबर 0.85p असल कीमत पर P पर रियायत के बाद की कीमत फ़रोख्त देता है। इस चीज़ की कीमत फ़रोख्त क्या होगी जिसकी असल लागत हमारे पास 2000 रुपये हो। तो हम ना पहले तफाल को लिख लेते हैं, यानी कि DOP जो है वो हमारे पास बराबर है 0.85p। अब अगर आप लोग देखें ना, जहाँ पे उसने 2000 दिया तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि तफाल में P बराबर 2000 दर्ज करने से, हम यहाँ पे ना 2000 दर्ज करने से लिख लेते हैं, यानी कि D इंटू 2000 हमारे पास हो जाएगा और 0.85 को अब हमने ज़रब दे देनी है 2000 के साथ इस तरीके से। अब 0.85 को 2000 से ज़रब देते हैं कैलकुलेटर पर, 0.85 ज़रब 2000 इक्वल करेंगे तो 1700 आंसर आता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं D इंटू 2000 बराबर है जी 1700। तो यहाँ पे ना कि फिर आप लोग नीचे एक छोटा सा ना कि फ़िक्रा लिख देंगे कि आप लोग जो ना कि अगर किसी यहाँ पे लिख दें, अगर किसी चीज़ की कीमत 2000 रुपये है तो 15% रियायत के बाद उसकी कीमत 1700 रुपये रह जाएगी। 1700 रुपये जो इधर ना हमारे पास आगे रुपये रह जाएगी। ये आपने इस तरह से ना छोटा सा फिक्रा लिख देना है। आधा मश्क नंबर 4 का अगर हम 11वां सवाल देखें तो वो कहता है कि एक GPS सिस्टम को उस वक्त दुरुस्त माना जाता है अगर असल मकाम रिपोर्ट करदा मकाम से 6 मीटर से ज़्यादा मुख्तलिफ ना हो। यानी कि वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि असल मकाम अगर 100 है ना तो आपने 6 मीटर का फ़र्क डाल सकते हैं, या 6 कम कर सकते हैं या 6 ज़्यादा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं डाल सकते। तो उसको ना एक तफ़ाल के ज़रिए ना ज़ाहिर किया गया है। तो आपने बताना है कि काबिल कबूल जो रिपोर्ट के मकामात की हद क्या होगी। तो यहाँ पर हम ना कि लिख लेते हैं x माइनस r, ये मतलब कीमत में है छोटा है बराबर है 6 के। ये इस तरीके से हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम ना लिख लेते हैं कि तफाल में x बराबर 100 दर्ज करने से, ये आप लोग देखेंगे ना ये दिया हुआ है कि x बराबर 100, तो x की जगह हमने 100 दर्ज कर लिया। माइनस r वैसे है, ये मतलब कदर है छोटा है बराबर है 6 के। ये इसी तरीके से आ गया। अब इस मतलब कदर को हम ख़त्म करें तो हमारे पास आ जाएगा जमा माइनस 100 माइनस r छोटा है बराबर है 6 के। अब यहाँ से हमने r की कीमत निकालनी है तो इसको एक दफ़ा जमा में और एक दफ़ा माइनस में हम दर्ज कर लेते हैं। यानी कि एक दफ़ा हम इसे जमा में करते हैं 100 माइनस r छोटा है बराबर है 6 के, और एक दफ़ा इसको ना कि माइनस में इस तरीके से माइनस r छोटा है बराबर है 6 के। जमा को अंदर ज़रब दें तो ये हमारे पास ना कि कुछ भी अलामत चेंज नहीं होगी, छोटा है बराबर है 6 के आ जाएगा। r की कीमत मालूम करनी है तो 100 उधर चल जाएगा। माइनस r छोटा है बराबर है 6 माइनस 100, तो माइनस r छोटा है बराबर है 6 माइनस 100 करते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं 6 माइनस 100, तो ये देखेंगे तो माइनस 94 इसका आंसर आ जाता है, जहाँ पे आपने माइनस 94 लिख देना है। अब यहाँ से ना कि हमें माइनस को ख़त्म करना पड़ेगा, उसके लिए हम दोनों साइडों पर ना कि माइनस को ज़रब दे देते हैं इस तरीके से। इधर भी हमने ना कि माइनस को ज़रब दे देनी है। अब जब आप लोग माइनस को ज़रब देंगे, इस माइनस को ख़त्म करने के लिए इसका मुंह चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ये इधर था तो अब इधर करना पड़ेगा। माइनस माइनस ख़त्म हो गया, r बड़ा है बराबर है, ये माइनस माइनस यानी जमा हो गया 94 के। इस एक r की तो कीमत निकल आई है। अब दूसरे r की कीमत के लिए इस माइनस को अंदर ज़रब देते हैं तो ये हमारे पास माइनस 100 ही हो जाएगा। ये माइनस और माइनस हमारे पास ना कि जमा r हो जाएगा, छोटा है बराबर है 6 के। अब ये माइनस का 100 उधर जाके हमारे पास जमा का हो जाएगा, तो यानी कि 6 जमा 100 हो जाएगा।
अब आर छोटा है बराबर है 106 के हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें एक आर की कीमत हमारे पास 94 आ गई, दूसरे आर की कीमत जो है वो हमारे पास ना 106 आ गई। अब इसको ना कि मज़ीद थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आर की कीमत आपके पास 94 के बराबर आ सकती है या उससे बड़ी आ सकती है। इसका मतलब है कि 106 के बराबर आ सकती है या उससे छोटी आ सकती है। अगर दूसरे अल्फाज में देखें तो 94 से 106 के दरमियान आ सकती है। तो यहाँ पे फिर ना कि हम लिख लेंगे कि काबिले कबूल, जो हमारे पास काबिले कबूल रिपोर्ट की, जो हमारे पास ना रिपोर्ट करदा मकामात की जो हद है वो हमारे पास 94 से लेकर 106, चूँकि इसको उसने मीटर में कहा है तो आप लोग 94 मीटर और 106 को भी मीटर कर लें। 94 मीटर से 106 मीटर है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।